चलिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेसन 10। चैप्टर का नाम क्या है? ब्रीथ। चैप्टर का नाम क्या है? ब्रीथ। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया कि इसका जो बेसिक क्लासेस है, मैं आपको जो है लिंक डाल दूंगा सामने, आप लोग इनको देख लेंगे। अभी हम लोग वो बना के क्लियर किया हुआ है, यानी एक्सरसाइज 10 पॉइंट कितना? एक। एक्सरसाइज कितना पॉइंट कितना पढ़ेंगे? एक। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? एक वृत्त की क्या क्वेश्चन क्या है बच्चों? एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? अभी हम लोगों ने जो बात किया, गौर करके देखेंगे सभी बच्चों। अभी जो हम लोगों ने बात किया, मान लीजिए एक वृत्त है बच्चों, यस या नो? वृत्त है तो स्पर्श रेखाएं अनंत हो सकती है। अभी मैं बेसिक में बताया था इससे पहले। देखिए, ये भी स्पर्श रेखा है, बोलो है। यस सर। ये भी आपका स्पर्श रेखा है। यस सर। ये भी आपका स्पर्श रेखा है। यस सर। ये भी आपका स्पर्श रेखा है। यस सर। क्या ये स्पर्श रेखा नहीं है? यस सर। ये भी स्पर्श रेखाएं हैं। यस सर। तो एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? अनंत। उत्तर में हो जाएगा बेटा कितना? अनंत। कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकते हैं? अनंत। अनंत। कितना बच्चों? अनंत। अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकते हैं एक वृत्त पर। तो क्वेश्चन हम लोगों को क्या था? एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? अनंत। ऑब्जेक्टिव में भी पूछोगे तो इसको मार दोगे ना, ठीक? यस सर। कितने स्पर्श रेखाएं होते हैं? अनंत। चलिए बच्चों, एक नंबर का क्वेश्चन हम लोगों ने फाइनल किया। अब दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 10.1 का 2 नंबर का क्वेश्चन कह रहे बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कुछ क्वेश्चन दिया गया है III, III भी में। इस क्वेश्चंस को कुछ बात लिख करके, जैसे कि क्या लिखे हैं एक नंबर में, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये एक आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी बन गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन गया, ठीक है। ये आपका अध्याय में 2 नंबर में दिया हुआ है III, III भी। तो चलिए, अधिकतर ये इस तरह के क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। और हमें और आपको एक बात याद रखना पड़ेगा बच्चों, ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें मिनिमम आपका 8 से 10 नंबर, ब्रीथ चैप्टर से आपको 8 से 10 नंबर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, और पूछता भी है। आपका ऑब्जेक्टिव करीब 3 से 4 ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा इसमें से। इसके बाद 2 नंबरिया क्वेश्चन बच्चों 1 या 2 पूछ लेगा आपको। 5 नंबरिया में 1 पूछता है ये ब्रीथ चैप्टर से। इसीलिए इसको अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। कम से कम 8 से 10 नंबर आपका ये चैप्टर से पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए अच्छे से इसको पढ़ेंगे। देखिए, पूरे मैथमेटिक्स जो है बच्चों, हम लोग मैथ पढ़ते हैं। देखिए, पढ़ना और सीखना 2 अलग अलग बात है। हमेशा हम आप ये सोचें कि मैथ को सीखने की प्रयास करें। सर के द्वारा आप जहां भी पढ़ते हो, स्कूल जाते हो यहाँ, या फिर अपना सरस्वती विद्या कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, तो यहाँ जो आते हो आप मैथ पढ़ने के लिए, जिस समय मैथ की क्लास होती है, तो आपको होना क्या चाहिए बच्चों? आप बोर्ड के पास दिल और दिमाग दोनों चीज से रहो। ये नहीं कि आप सर बता रहे हैं, हम सिर्फ आंख देख रहा है, दिमाग दिल कहीं और है, तो क्या होगा? आपका क्लास में आना या नहीं आना कोई फायदा नहीं। तो इसीलिए जब भी सर बताते हैं कुछ आपको पढ़ाने संबंधी या पढ़ाते हैं, तो उस पर जरा फोकस करिए कि मेरे जीवन का बहुत बहुमूल्य चीज है। याद रखिएगा आप सभी बच्चे, हमेशा एक बात जीवन में, कि आप पढ़ाई संबंधी में कोई ऐसा चीज को इग्नोर नहीं कर सकते जो हम आप पढ़े हैं। कभी कभी बच्चों, जब सुई का काम लगता है ना, वहां तलवार काम नहीं आता है, और जहां तलवार की काम होती है बच्चों, वहां सुई काम नहीं आता है। इसीलिए वस्तु सब महत्वपूर्ण है। उसी तरह से पढ़ाई में सभी बातें महत्वपूर्ण है शिक्षक के द्वारा, या आप जिससे सीख रहे हो आपका बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसीलिए इस बात पर विशेष फोकस करेंगे। तो बच्चों, क्या है क्वेश्चन? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या कीजिए बच्चों? पूर्ति कीजिए। देखो क्वेश्चन क्या है, 1 नंबर का जरा पढ़ो तो। कह रहा है किसी वृत्त की, क्या कह रहा है? उसे कितना बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? डैश। तो एक
बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बच्चों पर, कितने बिंदु पर? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा डैश बिंदु पर, कितने बिंदु पर? तो एक बिंदु, कितना बिंदु बच्चों? जिसे देख लो ये वृत्त है, यस या नो? स्पर्श किया, तो स्पर्श करने के क्रम में यहाँ एक बिंदु से ये टच किया ना, बात समझे? अब चलिए 2 नंबर का आई नंबर क्लियर हो गया। सॉरी बच्चों, चलिए अब हम लोग डबल आई देखेंगे। कितना देखेंगे? डबल आई का क्वेश्चन देखो, कह रहा वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डैश कहते हैं। गौर करके देखिए क्या है क्वेश्चन, पढ़ो तो सब बच्चे। डैश कहते हैं। जरा देखो बेटा ये क्या है, एक वृत्त है, यस या नो? अब देखिए एक रेखा खींचा मैं, ये रेखा 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया। कितना बिंदुओं पर बच्चों? 2। तो ये रेखा क्या कहलाएंगे? छेदक। क्या कहलाएंगे बेटा? छेदक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? छेदक रेखा है। कौन रेखा कहलाएंगे? छेदक रेखाएं कहलाएंगे। कोई दिक्कत? चलिए सॉरी यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो गया। छेदक क्या कहलाएंगे बच्चों? छेदक। चलिए 2 नंबर का डबल आई भी क्लियर कर लिए आकृति के साथ। चलिए ट्रिपल आई में चलते हैं। ट्रिपल आई का क्वेश्चन पढ़ो तो क्या है बच्चों? एक वृत्त की डैश समांतर रेखाएं हो सकती है। अब देखिए एक वृत्त की डैश समांतर रेखाएं हो सकती है। कितने? 2। कितने बच्चों? 2। जरा आकृति बना के हम लोग यहाँ समझ लेते हैं। देखिए एक वृत्त है बच्चों। अब देखिए समांतर का मतलब जो बराबर हो, समान हो। समांतर का मतलब क्या होता है बेटा? जो समान हो और क्या हो? बराबर हो। समान या बराबर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए जैसे देखिए एक स्पर्श रेखा है, सॉरी थोड़ा सा स्पर्श नहीं किया इसको, ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, यहाँ स्पर्श कर रहा है और यहाँ भी कर रहा है ना, ये स्पर्श है। तो जरा ये दोनों क्या हो गया बच्चों? समांतर है। तो कितने हैं? 2। एक वृत्त की डैश समांतर रेखाएं हो सकती है, तो कितने? 2। कितने बच्चों? 2। इस तरह से लिख लीजिए या ऐसे लिख लीजिए, ऑब्जेक्टिव में जिस तरह से रहेगा वहां समझ के टिक आउट कर दोगे, कोई दिक्कत? चलिए लास्ट क्वेश्चन बचा है। चलिए कह रहा है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते डैश कहते हैं। पढ़ो एक बार क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखे हैं बच्चों? बहुत सुंदर। क्या पढ़े बच्चों? वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डैश कहते हैं। तो कौन बिंदु कहते हैं? बोलो बोलो क्या कहते हैं? अभी बताए थे ना, स्पर्श बिंदु। कौन बिंदु बच्चों? स्पर्श बिंदु। कौन बिंदु बच्चों? चलिए ये हमारा 1 नंबर और 2 नंबर का क्वेश्चन क्या हुआ बच्चों? पूर्ण हुआ।